वैराग नहीं आता। कोई ना कोई बातों में हम फंस जाते हैं, कोई संस्कार में फंस जाते हैं, कोई आदतों के वशीभूत है। और इस अभ्यास में जितना हम रहते हैं, हमारे जीवन में अलौकिकता आती है, जिसको आजकल बाबा कह रहे ना, चलन और चेहरे से सेवा करो। ये चलन और चेहरे की सेवा करने का साधन भी ये अशरीरी स्थिति है। अशरीरी स्थिति के द्वारा हम चलन और चेहरे से सेवा कर सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अभी थोड़ा समय तो मिलता है, आगे चल करके हमें अशरीरी बनने का समय भी नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास समय है, हम इस स्थिति को बना सकते हैं। और इसके द्वारा हम जो बाबा का जो वर्षा है सत्युग में, वो तो वर्षा मिलेगा स्थूल रूप में, लेकिन बाबा का सूक्ष्म वर्षा कौन सा है? गुण और शक्तियां, अतीन्द्रिय सुख। अगर उस वर्षे को प्राप्त करना है, संगम युग के वर्षे को, ये अशरीरी स्थिति के द्वारा ही हम गुण और शक्तियों के वर्षे को ले सकते हैं। तो जैसी बात चल रही थी, अशरीरी स्थिति ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, सचमुच आप वो प्रयोग करके देखें। अगर उस समस्या को मिटाना है तो उसके लिए इस अशरीरी का प्रयोग करना है। अशरीरी स्थिति से हम उस परिस्थिति से, उस बातों से स्वयं को बचा सकेंगे। इसलिए हमें सदा ही क्या करना है, इस स्थिति में रहने का अभ्यास। और यही वास्तव में ब्राह्मणों का श्वास है। ब्राह्मण वही है जो सदा अशरीरी स्थिति में रहता है। जैसे मछली क्या होते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकती, वो ऊपर आएगी लेकिन तुरंत फिर पानी में चली जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अशरीरी स्थिति में उस सागर में सदा रहना है। कर्मयोगी बने फिर अशरीरी बन गए, क्योंकि इस स्थिति में रहने से सदा हमारी अंतर्मुखता का गुण बना रहेगा। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको किसी के अंदर भी कोई अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सभी के अंदर गुण ही गुण नजर आएंगे। फिर किसी का स्वभाव, संस्कार, भाव, स्वभाव ये तो दिखना असंभव है। अगर दिखता है तो इसका मतलब हम कहते हैं ना, इसको बदलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। आज वो हमें गलत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम देहाभिमान में आ गए। मेरा देहाभिमान उसके अंदर के अवगुण दिखाता है, इसीलिए मुझे अशरीरी स्थिति में रहना है। इसीलिए कहते हैं ना, पांडव पहले के किस में रहते थे? किलों में रहते थे। तो पांडवों के किले कौन से हैं? गुफा में तपस्या करते थे। तो ये अंतर्मुक्ता की गुफा। और जितना इस अशरीरी स्थिति में और अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे, हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, अलग अलग रतन मिलेंगे, और जिससे मन बुद्धि बिजी हो जाएगा। और इससे हमारे कर्म योगी की स्थिति रह सकते हैं। क्योंकि अशरीरी स्थिति मतलब आंखें खुली है, कान खुला है, तो भी जैसे देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहती है, साक्षीपन की अवस्था रहती है। और ऐसे अगर हम अशरीरी अवस्था में हैं तो सारा दिन जो देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव योग के समय नहीं पड़ेगा। अगर हम देह भान में हैं, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो योग में आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमें इस अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करना है। और जितना इस अवस्था में रहेंगे, जैसे कहा कि एक तो स्वराज्य अधिकारी की हमारी स्थिति बनी रहती है, और इस अवस्था में हमारे संकल्प की स्पीड बहुत कम चलती है।
आवाज के परे की स्थिति रहती है। इससे वाणी में भी हमारा बल आता है, दृष्टि में भी बल आता है। इससे वायुमंडल भी अच्छा बनता है। इससे हमारा समय भी सदा सफल होता है। और इसी स्थिति से हम हर बात में निर्भय होंगे। हमें कोई भी बातों का डर नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि संकल्प ही ज्यादा नहीं चलते तो टेंशन भी नहीं। कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, सदा हल्के रहेंगे। इसीलिए हमें इस स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन इस स्थिति को हम कैसे बनाएं, ये तो मैं सिर्फ आपको इसका फायदा बताया कि इस अशरीरी की स्थिति से हमारे पुरुषार्थ में बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे अनेक प्रकार की समस्या का समाधान होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आजकल मेरा पुरुषार्थ थोड़ा ढीला चल रहा है। पुरुषार्थ ढीला किसको कहेंगे? जो देह भान में है उसका ही पुरुषार्थ ढीला होता है। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो सदा एवर रेडी है, एवर रेडी, सदा तैयार बैठा है। वो ये कहेंगे नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे और इतना समय चाहिए। जैसा कि वो उपराम बैठा है शरीर में, वो अपने आप को जैसे वो मेहमान समझ करके बैठा है। कोई चीजों से लगाव नहीं, कोई बातों से लगाव नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी सदा बनी रहे, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहला पुरुषार्थ है, इस अवस्था को बनाने का साधन है शिव बाबा की याद। जितना बाबा को याद करते यह अवस्था बनेगी। क्योंकि आत्मा कमजोर है, तो कमजोर आत्मा में ताकत आ जाए, बल आ जाए, तो वो बल आएगा याद की यात्रा से। जितनी हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ जुटी रहेंगी, जितना मन बाबा के गुणगान करता रहेगा, उतना बाबा की शक्तियां, पावर्स आत्मा में आएगी। और जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मा बल बढ़ेगा, जिससे हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए अगर ये मेरी स्थिति बनी रहे और मेरे जीवन में सारा दिन कोई समस्या न आए, इसलिए मुझे याद की यात्रा की तरफ अटेंशन देना है। जो भी बाबा ने हमें याद की यात्रा के समय मुकर्रर किए हैं, उस समय हमें याद में बैठ करके वो बल प्रदान करना है। अगर मैंने बल प्रदान नहीं किया तो सारा दिन मेरा देहाभिमान रहेगा और जिसे मुझे समस्या ही समस्या दिखाई पड़ेगी। क्योंकि याद की यात्रा से ही हम इस दुनिया को भूल सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया को भूलने का साधन है बाप के साथ प्रीत। अगर किसी से प्रीत होती है तो बातें दुनियाएं हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरह जितनी बाबा से हमारी प्रीत होगी, उतना ये दुनिया भूल जाएंगे, देह का भान भूल जाएगा। दूसरा है मीत। बाबा हमारा कौन है? मीत है। अगर किसी को मीत मिल जाता है, उसमें अगर मगन हो जाते हैं, तो दुनिया क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए इस देह के भान को, देह की दुनिया को भूलने का साधन है मीत। और तीसरा है गीत। अगर कोई गीत गाता है तो दुनिया क्या होता है, भूल जाता है। इसी तरह मुझे कौन मिला, मुझे कौन पढ़ा रहे हैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा बाबा। मेरा बाबा अगर ये गीत गाते रहो तो भी दुनिया क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। तो एक हुआ प्रीत, मीत, गीत
और चौथा है रीत। रीत अर्थात बाबा ने जो भी हमें नियम संयम दिए हैं, जो इस नियम संयम के रीत प्रमाण चलेगा तो दुनिया उसको क्या हो जाएगी, ये दुनिया भी भूल जाएगी और देह भी भूल जाएगा। तो ये चार चीजें हमें अशरीरी बनाने का साधन है, दुनिया को भूलने का साधन है। इसलिए याद की यात्रा की तरफ हमारा अटेंशन हो, और वो याद भी कैसे हो, यथार्थ। आजकल तो बाबा ज्वाला स्वरूप शब्द यूज कर रहे हैं। हमारी याद की यात्रा ज्वाला स्वरूप हो। ज्वाला स्वरूप याद ही हमें अशरीरी बनाएगी। ज्वाला स्वरूप याद तब होगी जितनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर, जितना हमारा मन हल्का। क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर रहने से परमधाम का विजन दिखाई पड़ेगा, और मन हल्का रहने से मन वो बाबा के गीत गाएगा। बुद्धि बाबा को देख रहे, और तब मन भी क्या करेगा, वो गीत गाएगा, और इससे वो ज्वाला स्वरूप की स्थिति बनेगी, और इससे हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी। इसीलिए याद की यात्रा के द्वारा ही हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात है, अगर मुझे वो अशरीरी स्थिति मेरी नेचुरल बनी रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, जितनी जो पवित्रता को मेंटेन करता है उसकी अशरीरी स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब पवित्रता की कुछ कमी है। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को क्या कहा है, सभी को कंपल्सर बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। एक मुरली में तो स्ट्रिक्ट बाबा ने कहा कि जो नहीं बनते न आए तो भी कोई हर्जा नहीं, क्योंकि अगर पवित्र नहीं है उसका दीपक कैसा जलेगा। जैसे पहले जमाने में एक चिमनी या उसको दिया कहते, दिया यूज करते थे गांवों में। वो त्रिकोण सा रहता है, उसके अंदर केरोसिन रहता है। अगर उसको माचिस लगाओ तो उसके फ्लेम क्या होते हैं, जलती है ऊपर। अगर उस दिए के अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा वो फ्लेम? नहीं जलेगा। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं तो योगी का आकार कैसा है, एक चिमनी की तरह। तो हम शरीर भी एक हमारी चिमनी है, और इस चिमनी के अंदर, एक दिए के अंदर पवित्रता या तेल है। अगर पवित्रता रूपी तेल ही नहीं है तो ऊपर वो फ्लेम जलेगी कैसी, वो अशरीरी स्थिति बनेगी कैसी। इसलिए मेरी वो नेचुरल अशरीरी स्थिति बनी रहे, इसलिए मुझे स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया और मनसा वाचा वेरत सोचा, वेरत बोला, तो भी वो पवित्रता लीकेज हो जाएगी, और जो अशरीरी स्थिति, जो एकाग्र वाली स्थिति, वो नहीं बनेगी। इसलिए मेरी सदा हर परिस्थिति में, हर बातों में मेरी वो निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहे। इसलिए मुझे पवित्रता की मेंटेनेंस करना है, चेक करना है मेरी पवित्रता ठीक है। और केवल पवित्रता का पालन तो किया, लेकिन अगर हम स्मृति में नहीं रहेंगे तो भी वो दीपक नहीं जलेगा। जैसे वो दिए के अंदर एक बीच में बाती रहती है, अगर वो बाती नहीं है और माचिस लगा, वो फ्लेम जलेगी? नहीं जलेगी। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है, लेकिन स्मृति रूपी बाती नहीं है। क्योंकि जब हम स्मृति में रहते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, तो हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलते हैं, और उससे वो दीपक जलता रहता है। जब हम विस्मृत बन जाते हैं तब देह भान आ जाता है। इसीलिए स्मृति का स्विच सदा ऑन रखना है।
चालू रखना है ताकि हमारी वो अशरीरी स्थिति बनी रहे। तो पवित्रता से हम अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, इसके लिए निरहंकारी स्थिति, जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहेंगे उतना वो निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहेगी और सारा दिन मेरे जीवन में जो भी समस्या आई उसे समस्या से हम स्वयं को बचा पाएंगे। क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान वालों के संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं और जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं, वो अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए मैं के बजाय मैं आत्मा हूं। इसीलिए बाबा ने खास कहा ना, ये मैंपन को क्या करो, बलि चढ़ाऊं। इसीलिए अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, मैं भले सेवा कर रहा हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन नहीं रहती, इसका मतलब है जरूर मुझे कोई ना कोई प्रकार का सूक्ष्म अभिमान है। और अभिमान वालों को अपमान फीलिंग हो जाते हैं और जिसको अपमान फीलिंग हो जाते हैं उसके संकल्प चलेंगे। वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता, वो एकाग्रचित नहीं बन सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे निरहंकारी रहना है। जितने भी गुण है, कला है, ये दाता की देन है, ये बाबा ने दिया हुआ है, मैं एक निमित्त मात्र हूं। ऐसी आत्मा ही सदा निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकती है। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे 4 जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों भी सब्जेक्ट के तरफ मेरा ध्यान हो, बैलेंस हो। ये चारों भी सब्जेक्ट हमारा आत्मबल बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है और शरीरी स्थिति की अनुभूति कराता है। अगर ये मैं तो मुरली तो सुन लेता हूं, मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जिस विधि से मैं मुरली सुनना चाहिए वो विधि से नहीं सुन रहा हूं। उससे पूर्व, मुरली से पूर्व थोड़ा सा योग करना और मुरली सुनते समय बाबा सुना रहा है, उस स्थिति में नहीं बैठना। अगर ऐसे नहीं बैठेंगे, आधी मुरली सुनी आधी भूल गई, तो फिर वो अशरीरी स्थिति नहीं आएगी। इसलिए विधि से मुरली सुनने से ही अशरीरी बनेंगे, विधि से योग लगाने से ही अशरीरी बनेंगे। मैंने योग तो लगाया लेकिन अशरीरी बना ही नहीं, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं लगा था। मेरा योग अच्छा लगा, उसकी निशानी अशरीरी स्थिति। मैंने योग मुरली अच्छी तरह आज सुनी, इसका मतलब मेरी अशरीरी स्थिति बनी। मेरी धारणाएं आज सारा दिन की अच्छी है, ठीक है, चाहे खानपान की धारणा, जो भी नियम संयम, ये सब नियम संयम मेरे ठीक है, तो जरूर मेरी अशरीरी स्थिति बनेगी। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब मैं नियम संयम में कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो जिसकी धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है उसकी अशरीरी स्थिति जरूर बनेगी। मैंने सेवा की लेकिन सेवा करने के बाद मेरी अशरीरी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब उस सेवा में जरूर मेरा लगाव है, उस सेवा में मैंपन है। अगर मैंपन होगा वो सेवा आपको खुशी नहीं देगी, उस सेवा में ऊपर नीचे स्थिति बनेगी और उसे अशरीरी नहीं बन पाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर मेरे परफेक्ट है तो मेरी आवश्यक अशरीरी स्थिति बनेगी और यह अशरीरी स्थिति समस्याओं का समाधान करेगी। 5वीं बात है,
अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास, जितना हम सोमानों में रहते हैं उतना हमारी अशरीरी स्थिति बनती है। क्योंकि सोमान हमारे आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इसलिए हमें रोज कोई ना कोई सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करें, जिसको बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास भी बताया। अगर ये 5 स्वरूपों का भी हम अभ्यास करेंगे, हम आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में क्या थे, अनादि स्वरूप में, अनादि स्वरूप के सोमान अलग है, एकदम बाबा के नजदीक है, चमकती हुई ज्योति हूं। अनादि स्वरूप के सोमान, आदि स्वरूप के सोमान, पूज्य स्वरूप के सोमान, ब्राह्मण बनने के बाद के सोमान और रिटर्न जर्नी के सोमान, फरिश्ता हूं। अगर ये 5 स्वरूपों के अंदर के जो सोमान है उसको भी हम याद करेंगे तो भी हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी, ईश्वरीय नशा। इसलिए सोमान के द्वारा हम अपने अशरीरी स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। छठी बात है, अगर हमें अशरीरी की अनुभूति करनी है, अशरीरी अनुभूति करने के लिए जितना हम आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, उस ओरिजिनल के गुण के स्वरूप में टिकते हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ये जो 7 ओरिजिनल गुण है, इस गुण को टिकने से हम सहज ही